फाइनेंस से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फिनोवेशंस अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है। आज का फर्स्ट अपडेट है, फ्यूचर रिलायंस डील में अब सबकी निगाहें मार्केट रेगुलेटर सेबी पर लग गई हैं। फ्यूचर ग्रुप की एक पिटीशन पर फैसला देने के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने इस डील पर सेबी को आगे फैसला करने की हरी झंडी दे दी थी। फ्यूचर ग्रुप ने इस डील पर ऑब्जेक्शन कर रहे अमेजन को रेगुलेटर से बातचीत की परमिशन नहीं देने की रिक्वेस्ट की थी। हालांकि कोर्ट ने फ्यूचर की पिटीशन को खारिज कर दिया था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डील को पहले ही अप्रूवल दे चुका है। अब गेंद सेबी के पाले में है। स्टॉक एक्सचेंजेस के अलावा एनसीएलटी के साथ ही सेबी की परमिशन मिलना इस डील में अब काफी अहम है। फ्यूचर कंपनी बोर्ड ने रिलायंस रिटेल को प्रॉपर्टी बेचने की 24,713 करोड़ रुपीस की डील के प्रपोजल को अप्रूवल दिया था, जिसे 21 दिसंबर के फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने लीगल बताया। कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल की डील को लीगली सही माना है। नेक्स्ट अपडेट है, एग्रो केमिकल्स का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी अनुपम रसायन भी फंड कलेक्ट करने के लिए आईपीओ लाने की योजना बना रही है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने 760 करोड़ रुपीस कलेक्ट करने का टारगेट रखा है। इसके लिए अनुपम रसायन ने सेबी के पास DRHP जमा कराया है। कंपनी ने सेबी के पास जमा कराए गए अपने आवेदन में कहा है कि वो 760 करोड़ रुपीस कलेक्ट करने के लिए अपने इक्विटी शेयर्स बेचना चाहती है। इस आईपीओ के लिए कंपनी ने एक्सिस कैपिटल, एम्बिट प्राइवेट, IIFL सिक्योरिटीज और JM फाइनेंशियल को अपना इन्वेस्टमेंट बैंकर और लीड मैनेजर अपॉइंट किया है। इस आईपीओ से कलेक्ट किए गए 760 करोड़ रुपीस में से 556.2 करोड़ रुपीस का इस्तेमाल कंपनी अपना लोन चुकाने में करेगी। आपको बता दें कि अनुपम रसायन पर टोटल 861.58 करोड़ रुपीस का लोन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की। आप में से बहुत सारे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बना रहे होंगे, जिसमें मनी सेविंग या मनी मेकिंग भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। लेकिन मनी सेव करने से ज्यादा स्मार्ट मनी इन्वेस्ट करना है, जिसके लिए आप स्टॉकेल का यूज भी कर सकते हैं। स्टॉकेल के साथ आप यूएस जैसी इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। स्टॉकेल की हेल्प से आप अमेजन, गूगल, एप्पल जैसी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉकेल आपको डजन्स ऑफ थीम्स ऑफर करती है, जिसमें आप अपने इंटरेस्टेड एरियाज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉकेल प्लेटफॉर्म को यूज करने के बहुत से एडवांटेजेस हैं, जैसे यहाँ कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया नहीं है, यानी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। बहुत से स्टॉक्स का प्राइस बहुत ज्यादा होता है, जैसे बर्कशायर हाथवे का स्टॉक आज $3 लाख से भी ज्यादा है। ऐसे स्टॉक्स हमारे बजट से बाहर होते हैं। ऐसे में आप स्टॉकेल से फ्रैक्शनल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फॉरेन कंपनीज की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है और फिर भी आप फॉरेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। इसके लिए स्टॉकेल ने स्टैक लॉन्च किया है, जो एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स, ETFs और अदर सिक्योरिटीज होते हैं जो एक्सपर्ट्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं, जो इन पर बारीकी से नजर रखते हैं। इसीलिए आप स्ट्रेस फ्री होकर इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और रही बात अकाउंट ओपनिंग फी की, तो वो $0 है, यानी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। तो अगर आप भी फॉरेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो स्टॉकेल प्लेटफॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहां से आप साइन अप करके अपने फेवरेट फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है, औरोबिंदो फार्मा ने कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप करने और उसका बिजनेस करने के लिए अमेरिकन कंपनी कोवैक्स के साथ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट के तहत हैदराबाद स्थित औरोबिंदो फार्मा ने अमेरिकन कंपनी कोवैक्स की UB612 वैक्सीन को भारत और यूनिसेफ के लिए डेवलप करने, मैन्युफैक्चरिंग और सेल करने का एक्सक्लूसिव राइट हासिल किया है। इसके साथ ही दूसरी इमर्जिंग और डेवलपिंग मार्केट्स के लिए भी इसे डेवलप करने और सेल करने के जनरल राइट्स होंगे। कंपनी वैक्सीन के अंतिम स्वरूप को अपने हैदराबाद कारखाने में तैयार करेगी। कंपनी की 22 करोड़ डोज वैक्सीन तैयार करने की कैपेसिटी है। इसके अलावा वो एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी डेवलप कर रही है। जून 2021 तक उसकी ये कैपेसिटी 48 करोड़ डोजेस तक पहुंचने की उम्मीद है। नेक्स्ट अपडेट है, शेयर मार्केट में आज सीमेंट स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। NSE पर आज शुरुआती कारोबार में ACC सीमेंट और अंबुजा सीमेंट के स्टॉक्स 4% तक उछल गए। दरअसल पेरेंट कंपनी लफार्ज हॉलसिम के साथ रॉयल्टी पेमेंट का इशू सॉल्व हो जाने की वजह से
आज इन दोनों सीमेंट स्टॉक्स में शानदार तेजी देखने को मिली। कल बोर्ड मीटिंग में दोनों कंपनीज ने अनाउंसमेंट किया कि पेरेंट कंपनी लफार्ज होलसिम के साथ टेक्निकल नो हाउ फी अगले 2 सालों के लिए 1% नेट सेल्स पर रिन्यू हो गई है, यानी रॉयल्टी पेमेंट उसी रेट पर रिन्यू हुई है जो प्रेजेंट में चल रही है और ये दिसंबर में एक्सपायर होने वाली थी। इसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। इस खबर से इन्वेस्टर्स का उत्साह बढ़ा और दोनों कंपनीज के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। नेक्स्ट अपडेट है, जर्मनी की कार मैन्युफैक्चरर कंपनी फोक्सवैगन ने आज अपनी हैचबैक पोलो और मीडियम साइज सेडान वेंटो के प्राइस भारत में अगले महीने से 2.5% बढ़ाने का अनाउंसमेंट किया है। फोक्सवैगन इस अनाउंसमेंट के साथ ही उन दूसरी कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज के साथ शामिल हो गई है जिन्होंने पहले ही प्राइस बढ़ाने का अनाउंसमेंट कर दिया है। मारुति सुजुकी इंडिया, निसान, रेनो इंडिया, होंडा कार्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फोर्ड इंडिया, आईसुजू, BMW इंडिया और ऑडी इंडिया पहले ही प्राइस बढ़ाने का अनाउंसमेंट कर चुकी हैं। फोक्सवैगन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट बढ़ने से ये प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कंपनी की पोलो का प्राइस 5.88 लाख रुपीस और वेंटो का प्राइस 8.94 लाख रुपीस से शुरू होता है। नेक्स्ट अपडेट है, शेयर मार्केट में आज एक और शेयर का शानदार आगाज हुआ है। मिसेस बेक्टर्स फूड की आज धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। NSE पर इसका शेयर 74% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। NSE पर यह शेयर 288 रुपीस के इशू प्राइस के कंपैरिजन में 500 रुपीस पर शेयर के प्राइस पर लिस्ट हुआ है। BSE पर इसकी लिस्टिंग 501 रुपये पर शेयर के प्राइस पर हुई है। ये IPO 198 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज नॉर्थ इंडिया की प्रीमियम और मिड प्रीमियम सेगमेंट के बिस्किट्स और बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। आपको बता दें कि मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज का IPO 15 से 17 दिसंबर के बीच खुला था। ये IPO 198.02 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, जो 2020 में हुआ सबसे बड़ा IPO सब्सक्रिप्शन है। कंपनी ने इस IPO के जरिए 540.54 करोड़ रुपीस कलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट अपडेट है, वोडाफोन टैक्स डिस्प्यूट मामले में भारत ने सिंगापुर के इंटरनेशनल कोर्ट में फैसले को चुनौती दी है। इससे पहले सितंबर 2020 में वोडाफोन ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट 22,000 करोड़ रुपीस का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का केस जीत लिया था। इस फैसले के खिलाफ ही सरकार ने सिंगापुर के इंटरनेशनल कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। भारत सरकार की तरफ से इस मामले की पैरवी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा कर रहे हैं। उन्होंने नवंबर में दिल्ली हाईकोर्ट से कहा था कि कैबिनेट की एम्पावर्ड कमेटी अभी मुलाकात करने वाली है और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि इस मामले को चुनौती दी जाएगी या नहीं। आपको बता दें कि 25 सितंबर को नीदरलैंड के परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने वोडाफोन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि भारत सरकार जो टैक्स की डिमांड कर रही है वो देश के इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट है। नेक्स्ट अपडेट है, जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने की डेट नजदीक आ रही है, गवर्नमेंट कंपनीज के डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस भी तेज हो रहा है। खबर है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एयर इंडिया के बाद अब भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन समेत आधा दर्जन कंपनियों के लिए अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। BEML में 26% हिस्सा सेल करने को लेकर 28 दिसंबर को मीटिंग होगी। फिलहाल BEML में सरकार की 54.03% हिस्सेदारी है। इस मीटिंग में प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को अंतिम रूप देने पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा ITDC में स्ट्रैटेजिक सेल के लिए 30 दिसंबर को मीटिंग हो सकती है। यहाँ पर हमारा आज का फिन पॉइंट सेशन खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।